कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले कर्ण का जन्म हो चुका था। लोक लाज के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अश्व नाम की नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने उनका बड़ा सत्कार किया कि जब तक वे राजमहल में ठहरे रहें उन्हीं की भक्ति में लगी रहती। इसकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक वर दिया कि वह जिस देवता का आवाहन करके बुलाएंगी वह तत्क्षण प्रकट हो जाएगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के दिए गए वरदान की परीक्षा लेने के लिए भगवान सूर्यदेव का आवाहन किया। बस भगवान सूर्यदेव उसी क्षण प्रकट हो गए और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप कर्ण का उत्पन्न हुआ। जब कर्ण उत्पन्न हो गया तो लोग लाज के भय से उसने पिटारी में रखकर शिशु को नदी में बहा दिया। वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वहां अधिरथ, जो कि महाराज धृतराष्ट्र के रथ चलाते थे, कौतूहल उसे उन्होंने देखा और उन्होंने उठा लिया। खोलकर देखा तो एक जीवित शिशु निकला। अधिरथ ने उस शिशु को उसी अवस्था में ले जाकर अपने घर ले आए और उनका पालन पोषण करने लगे। उसने अब उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर दिव्य कवच कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुसेन रखा। वसु का अर्थ है धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने उसे इसे दिया ही था, इसलिए उसका नाम वसुसेन उचित ही था। वसुसेन जब बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय उसे कोई भी आकर उससे जो कुछ मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अमूल्य से अमूल्य वस्तु देने में उसको कोई मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया था कि वह दानवीर है। उसके समान दानी कौरवों और पांडवों में कोई नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने आए थे। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया और साहस अपने कवच कुंडल उतार कर दे दिए थे। दान करते समय अपने हित या अहित का विचार नहीं करता था। यद्यपि सूर्य भगवान उसे पहले मना कर चुके थे कि वह इन कवच कुंडलों को किसी को भी दान न दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना नहीं जानते थे। कर्ण के साहस के कारण ही उसका नाम वैकर्तन पड़ा था। यदि इस कवच कुंडलों को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा युद्ध में उसे परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही इनको मांगा था, क्योंकि इनके बिना अर्जुन कभी उसे हारा ही नहीं सकता था। फिर भी उसके इस अद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसे एक पुरुष घातिनी अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति के सामने कोई भी योद्धा किसी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा रखा था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने चाल चली और कर्ण की जगह उस शक्ति को घटोत्कच चलवाकर अर्जुन के प्राण संकट से बचा लिए। घटोत्कच जो आकाश में विचरित करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था, उसी समय उसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला था। शक्ति लगते ही वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए समारोह किया गया था, तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र के कौशल से सबको चकित कर दिया था। उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं दिखाई थीं कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहे थे। दुर्योधन उस समय हतप्रभ होकर चुपचाप बैठा था। अर्जुन का कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य से के भी बाहर था। उसी समय कर्ण वहां आकर पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा, जिस कौशल के बल पर तुम यहाँ सबको चकित कर रहे हो और सभी को प्रशंसा लूट रहे हो, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूँ। यह कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वही सब कुछ कर दिखा दिया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा। उसने उसे हृदय से लगा लिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को उसके लिए चुनौती दे दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया था। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में आकर हस्तक्षेप करके कहा, राजकुमार के साथ केवल राजकुमार ही द्वंद्व युद्ध कर सकता था। क्योंकि कर्ण सूत के द्वारा पाले हुए हैं, इसलिए इनके गोत्र कुल आदि का ठीक ठाक पता न होने के कारण इनको अर्जुन के साथ द्वंद्व करने का अधिकार नहीं है।